वेलकम बैक टू अवर चैनल नेवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर स्टार्ट हो रखा है, जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म डिस्कस की है, जैसे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। अभी तक जिस किसी ने भी ये क्लास नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं। आपको जीओसी के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें तीनों क्लास आपको सीक्वेंस में मिल जाएगी। साथ में हमने इसके अलावा एरोमेटिसिटी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर भी कंप्लीट करवा रखा है विद पीवाईक्यू। सीएसआईआर, गेट और हमारे एंट्रेंस एग्जाम है उनके पीवाईक्यू, कुछ पीवाईक्यू कराए हमने, सारे पीवाईक्यू यहाँ पे सोल्व नहीं किए हैं। तो ये हमारे अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करवाया, अभी हमारा जियो से स्टार्ट हो रखा है, जिसकी आज 4th क्लास होगी। तो आई होप आप लोग पीछे का कवर कर लेंगे, उसके बाद ही आगे की वीडियो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं हमारे कुछ फैक्टर। देखो फैक्टर कौन से, हमारे जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें 2 फैक्टर होंगे जिसके बारे में मेनली हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कोई मॉलिक्यूल कितना बेसिसिटी है, ज्यादा बेसिसिटी है या फिर उसकी कम बेसिसिटी है, वो ज्यादा स्टेबल है या फिर वो कम स्टेबल है। तो ये हम जो हमारे पास 2 फैक्टर होंगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एंड स्टेरिक फैक्टर, 2 फैक्टर, इनसे हम डिसाइड करेंगे कि मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है, ज्यादा या फिर कम स्टेबल है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में कौन कौन से इफेक्ट होंगे वो देखो। फर्स्ट पे होगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, थर्ड होगा हमारे पास कॉन्जुगेशन, फोर्थ होगा क्रॉस कॉन्जुगेशन, फिफ्थ हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, सिक्स होगा हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट, लास्ट होगा मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे फैक्टर किस में डिस्कस करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। जो स्टेरिक फैक्टर होगा वो होगा साइज ऑफ ग्रुप, ये हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बाद डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई इफेक्ट भी कहें, एक ही बात है। इसका मतलब होगा, सबसे पहला पॉइंट ये है, पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ ए बॉन्ड। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे मेन बात यह है कि वहां पे पोलर बॉन्ड होना चाहिए। पोलर बॉन्ड का मतलब है वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। देखो ये हमारे पास है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, यानी कि 2 हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग की और यहाँ पे क्या बना, बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। और म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसे हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, उसे हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। बट कोवेलेंट बॉन्ड भी 2 टाइप के होंगे, एक होगा हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक होगा नॉन पोलर कोवेलेंट। तो ये वाला कौन सा है, ये वाला होगा हमारे पास है नॉन पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड में कोई पोलैरिटी आपको नहीं दिखेगी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो कोई पोलैरिटी यहाँ पे जनरेट नहीं होगी, इसलिए ये है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलर हमारा कार्बन है, जैसे कि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, एक इधर हमारे पास कार्बन एक और है, ठीक है। मान लीजिए इन्होंने किसी और के साथ बॉन्डिंग कर रखी है, यहाँ पे हमारे पास है जैसे कि इन्होंने की हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे
एक कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, दोनों ने यहाँ पे की है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा नॉन पोलर कोवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों कार्बन एटम है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो जीरो होगी। तो यहाँ पे बॉन्ड होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे पोलर बॉन्ड नहीं है, नॉन पोलर है। क्लियर? और हमें चाहिए कैसा? पोलर बॉन्ड चाहिए। अब हम बात करेंगे जैसे कि कार्बन 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 और क्लोरीन, ये हमारे पास है। यदि अभी तो हम सेम ले रहे थे दोनों एटम, अब ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखो क्या आपको पोलर बॉन्ड दिख रहा है? तो यहाँ पे बात करेंगे हम इनकी। यहाँ पे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। एक ने यहाँ पे कार्बन के साथ क्या की? म्यूचुअल शेयरिंग की, तो बॉन्ड होगा यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड। और कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड भी तो 2 टाइप के हैं, तो यहाँ पे होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर क्यों होगा? एक तो हमारे पास है कार्बन और एक है क्लोरीन, एक कार्बन एटम है एक क्लोरीन एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी और यहाँ पे उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, कुछ ना कुछ तो जीरो तो होगी नहीं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? तो सबसे पहले कंडीशन यही थी हमारे पास है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे होना चाहिए। सेकंड होगी कि मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है, क्योंकि दोनों एक जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नहीं है, डिफरेंट है, तो वहां पे डिफरेंस भी आएगा। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होगा। यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम, क्लोरीन हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन के कंपैरिजन में, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब क्या होगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्लोरीन क्या करेगा? खुद का तो है ही खुद के पास, अब क्या करेगा? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी साइड खींचेगा। ठीक है यहाँ तक? अब क्या होगा? इस कार्बन के तो खींचेगा ही, इनका भी खींचेगा, इनका भी और इनका भी। ठीक है? सारे के सारे क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्लोरीन, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यही होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पे नेगेटिविटी चार्ज आएगा, जिससे जा रहे हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से कार्बन पे भी, इस वाले कार्बन से भी तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन में कम चार्ज होगा पॉजिटिव। जो ये वाला कार्बन है इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम पॉजिटिव चार्ज होगा। चार्ज यहाँ भी होगा, बट यहाँ इससे भी कम चार्ज होगा, और यहाँ पे सबसे कम पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले जो बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे पोलराइजेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है? अब हम बात करेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो हम बात करेंगे जो पोलैरिटी क्या हुआ है, पोलैरिटी इंड्यूस हुई, ये समझ में आया हमें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी इंड्यूस हुई। बट हम बात करें कि इस पोलैरिटी का सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इस कार्बन पे हो रहा है, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसके जस्ट पास में है, इससे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे पोलैरिटी का इफेक्ट भी कम होता चला जाएगा। और यदि हम बात करें मैक्सिमम 4 नंबर ऑफ कार्बन तक ही, 4 नंबर ऑफ कार्बन तक ही पोलैरिटी का यहाँ पे इफेक्ट होगा। इसके बाद जो एटम्स आ जाएंगे उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट का। क्लियर यहाँ तक सबको? तो यहाँ पे दोनों कार्बन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, उनके बीच में पोलैरिटी इंड्यूस होगी और सबसे ज्यादा पोलैरिटी का इफेक्ट होगा जो क्लोरीन के साइड वाला कार्बन है उस पर। बाकी की जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे पोलैरिटी हम इफेक्ट
कम होता चला जाएगा और जो ये पोलैरिटी इफेक्ट है ये मैक्सिमम हमारे 4 कार्बन तक ही हमको शो होगा, उसके बाद इसका कोई असर नहीं होगा। क्लियर यहां तक सबको? देखो अब हम बात करें, हमारे पास एक क्लोरीन है, एक हमने यहाँ पे आयरन लगा दिया और एक हमने लगा दिया यहाँ पे हाइड्रोजन। ये हमारे पास 3 मॉलिक्यूल है, ठीक है। इनकी वैलेंसी आप खुद देख लेना, समझाने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए CH3 है, CH2 है, हाइड्रोजन ही है। जब तक हमने कुछ और नहीं लगा, यानी कि वहां पे इनकी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे तो हाइड्रोजन लगे होंगे। क्लियर यहां तक सबको? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे है आयरन और यहाँ पे है हाइड्रोजन, यानी कि इतना जो है ये वाला क्या दिख रहा है आपको, तीनों मॉलिक्यूल में सिमिलर है। जो सिमिलर पोर्शन है उसे हम कहेंगे सिस्टम, जो सिमिलर पार्ट है उसे हम कहेंगे सिस्टम, और जो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इन्हें हम कहेंगे ग्रुप, इन्हें हम कहेंगे ग्रुप। जो सिमिलर पार्ट है, सिमिलर पोर्शन है, वो होगा सिस्टम, और जो डिफरेंट है वो ग्रुप कहलाएगा। क्लियर यहां तक सबको? अब आगे देखो, क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होगी कार्बन के कंपैरिजन में। क्लियर यहां तक सबको? अब हम बात करेंगे, ये अपने साइड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपने साइड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी कि पुल कर रहा है। देखो पुल और पुश क्या होगा, पुश तो होगा हम किसी को ऐसे धक्का दे, और पुल क्या होगा, अपनी तरफ ऐसे खींचे। तो ये क्या कर रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, यानी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पुल, इलेक्ट्रॉन पुल। ठीक है यहां तक सबको? अब यहाँ पे देखो आयरन, आयरन क्या है, एक मेटल है, और ये हम पीछे भी बता चुके हैं कि कार्बन और मेटल में से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मेटल की कम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा होगी मेटल से। अब कार्बन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो कार्बन की साइड जाएंगे इलेक्ट्रॉन, कार्बन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर, यही होगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, हम ग्रुप को देखो रेफरेंस मान के बात करेंगे। मान लीजिए हमने किसको, ग्रुप को रेफरेंस माने, बाकी सब तो सिमिलर है, उनका कोई वो नहीं है। ग्रुप को हम रेफरेंस मान के चल रहे हैं कि हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपने साइड। ठीक है यहाँ तक? अब आयरन क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा सिस्टम की साइड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुल हो रहे हैं। अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ खींचना यानी कि खुद पे नेगेटिव चार्ज लेके आना। क्या लेके आना, नेगेटिव चार्ज लेके आना। और धकेलना क्या होगा, खुद पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है यानी कि धक्का दे रहा है, और वो क्या करेंगे, उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या होगा, देखो हम ग्रुप को रेफरेंस मान रहे हैं, हम सिस्टम को रेफरेंस नहीं मान रहे। अब ग्रुप क्या कर रहा है सिर्फ वो देखेंगे, ना कि ये कहे कि कार्बन कार्बन इधर से धक्का मारा, ये नहीं कहेंगे। हमने ग्रुप को रेफरेंस माना है तो ग्रुप देखेंगे क्या कर रहा है। ग्रुप ने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन को पुल किया है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए हैं, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और आयरन ने क्या किया है, आयरन ने इलेक्ट्रॉन को धकेला है, पुश किया है, तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, या फिर कहें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्लियर यहां तक सबको? तो हमने भी क्या डिस्कस किया है, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था, हमने कुछ कंडीशन बताई थी। एक कंडीशन तो ये थी, जो बॉन्ड होगा वो कैसा होना चाहिए, पोलर बॉन्ड होना चाहिए। सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। थर्ड हमने कहा था कि सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर? तो अब बात करेंगे यहाँ पे, जो आई इफेक्ट है 2 टाइप के होंगे, एक होगा हमारे पास प्लस आई और एक होगा माइनस आई। प्लस आई होगा वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, या फिर कहें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर कहें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसे हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को पुश करता हो,
जो ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन को पुश करता हो अपनी दूसरे की साइड, सॉरी इलेक्ट्रॉन पुश तो दूसरे की साइड होगी, सिस्टम की साइड इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा उसे हम कहेंगे प्लस आई, माइनस आई कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और उसे ही कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे सिस्टम की तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे सिस्टम से खुद की तरफ। क्लियर यहाँ पे? ठीक है, अब आगे देखो, हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास ये है कार्बन 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 और सी, एक मॉलिक्यूल ये हमारे पास, सेकंड हमारे पास है सेकंड ये हमारे पास एंड थर्ड हमारे पास है ये तीन मॉलिक्यूल हमारे पास है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस देखो, यदि हमारे पास ये देखो सब में हमने ग्रुप सेम ले लिया, डिफरेंट नहीं लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब की बार, जो ग्रुप सेम है तो उसे हम सिस्टम मान लेंगे, सेम वाले पोर्शन यानी कि जिस जो कॉमन है उसे हम सिस्टम मान लेंगे। जिसे हमने मान लिया सिस्टम, और इधर वाला पोर्शन है इसको हमने मान लिया ग्रुप मान लिया। अब यहाँ पे देखो, यदि हमारे पास कार्बन कैसे हो, सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, इसमें sp3 है, यानी कि कैसा है ये मॉलिक्यूल, ये होगा हमारा सैचुरेटेड। कैसा है? सैचुरेटेड। अब हम बात करें सेकंड वाले में, यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन के पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमारे पास है, ये दोनों कैसे है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट वाले के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे होगा sp हाइब्रिडाइज्ड, यही है। जहां पे मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, यानी कि ये दोनों अनसैचुरेटेड होंगे। अनसैचुरेटेड में भी मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इसी में कर लेते हैं हम, डबल बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर किधर होगा, इधर देगा, और ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, ऐसे जाएगा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कॉन्जुगेशन, यानी कि अनसैचुरेटेड में ये कैसा मॉलिक्यूल है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। आगे ये नेक्स्ट है, ये है नॉन कॉन्जुगेटेड, ये है नॉन कॉन्जुगेटेड। क्लियर यहाँ तक सबको? फर्स्ट जिसमें सारे के सारे कार्बन हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड नेचर के थे, वो हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड था। सेकंड एंड थर्ड जो हमारे पास कंपाउंड है ये होंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कार्बन जो हमारे पास है sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन प्रेजेंट हो। सेकंड हमारा कॉन्जुगेटेड भी है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन आप लोगों को दिख रहा है। थर्ड वाला नॉन कॉन्जुगेटेड है। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हमें देखना क्या यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है या फिर नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होना चाहिए, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, तो वो यहाँ पे आप लोगों को दिखने को मिल जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये तो sp3 है, sp2 और sp, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन तो अपने साइड खींचेगा, ही सबसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। यहाँ पे भी एक तो पाई है, एक सिग्मा है, तो सिग्मा के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे 2 पाई और एक सिग्मा है, तो यहाँ पे सिग्मा के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है क्लोरीन। अब यहाँ पे देखो आप लोग, जो sp3 हाइब्रिडाइज है, sp2 और sp तीनों में ही सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच रहा है। बट यहाँ पे क्या होगा, जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा वो शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, sp2 और sp ये शो करेगा माइनस आई इफेक्ट। यानी कि हमारे पास से सैचुरेटेड कंपाउंड हो,
अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, कॉन्जुगेटेड हो या फिर नॉन कॉन्जुगेटेड हो, कैसा भी सिस्टम हो, वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट आपको देखने को ही मिलेगा। सिर्फ ध्यान ये रखना है, यदि हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन है वहां पे प्लस आई इफेक्ट मिलेगा, sp2 और sp वाला है वहां पे आपको माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर यहां तक सबको? नेक्स्ट देखो, यदि हम बात करें, कोई एग्जांपल ले लेते हैं पहले, या फिर पहले हम बात करें प्लस आई और माइनस आई क्या है पहले वो देख ले। कौन कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आई की तरह एक्ट करेंगे और कौन से होंगे जो माइनस आई की तरह एक्ट करेंगे। तो प्लस वाई वाले होंगे हमारे पास है ओ नेगेटिव, सी ओ नेगेटिव, CR3, CHR2, CH2R, CH3 और ड्यूटेरियम। ये वाले जो ग्रुप आपको दिख रहे हैं O नेगेटिव, COO नेगेटिव, CR3, CHR2, CH2R, CH3 और ड्यूटेरियम, ये जो ग्रुप है ये हमारे प्लस आई के होंगे और माइनस आई के होंगे हमारे पास OH, SH, OR, SR, COOH, COOR, OAR, AR, NH3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, ये जितने भी ग्रुप हमारे ये होंगे माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। ये वाले माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे और ये वाला प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। अब हम बात करें प्लस और माइनस आई है क्या। प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, ऐसे ग्रुप क्या होंगे जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, कैसा हो, नेगेटिव चार्ज हो, जिस पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, वो वाले जो ग्रुप होंगे वो शो करेंगे प्लस आई इफेक्ट। ऐसे ग्रुप पे या फिर ऐसे स्पीशीज जिस पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, तो वो जो ग्रुप होंगे, ये जो ग्रुप होंगे जिस पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है या फिर न्यूट्रल है, जैसे दिख रहा है आपको न्यूट्रल, न्यूट्रल तो यहाँ पे भी आपको दिखाने पड़ेंगे, बट जिस पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है वो तो हमारे प्लस आई इफेक्ट ही शो करेंगे, और जिन पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, जिन पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है वो माइनस इफेक्ट शो करेंगे। तो देखो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या शो करेंगे, ये हमारा माइनस आई इफेक्ट। क्लियर हुआ? यदि आपको जहां पे दिख जाए, आपके पास मान लीजिए आपको कंपैरिजन के लिए दिया है, आपको बताना कि कहाँ पे प्लस आई है कहाँ पे माइनस आई है। यदि उस सिस्टम में कोई ग्रुप लगा है और उस ग्रुप पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आपको दिखे तो वहां पे माइनस आई इफेक्ट होगा। यदि ओवरऑल आपको नेगेटिव चार्ज दिखे यानी कि वहां पे प्लस आई इफेक्ट होगा। बाकी जो न्यूट्रल होंगे उसका कैसे पता चलेगा, न्यूट्रल वो होंगे उनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखेंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा अपने साइड खींचेगा। यदि जो हमारे पास ग्रुप है, हम बात करें ग्रुप की, सिस्टम की नहीं कर रहे, ठीक है, यदि ग्रुप है सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो वो होगा माइनस आई। यदि वो ग्रुप है सिस्टम को देगा, यदि वो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देगा तो वो हो जाएगा प्लस आई। क्लियर हुआ? चार्ज से भी पता चलेगा, न्यूट्रल से भी पता चलेगा कि कौन सा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और कौन सा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार हम। एक मॉलिक्यूल ये हमारे पास, सेकंड ये है, थर्ड हमारे पास से ये है और फोर्थ है ये वाला, जहां पे होगा क्लोरीन यानी कि CH2Cl। ठीक है,
ये 4 मॉलिक्यूल हमारे पास गिवन है और हमें बताना है कि या तो आप ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट देख लो या फिर ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट आपको बताना है। तो देखो फर्स्ट से देखो, फर्स्ट में क्या है यहाँ पे CH2 CH2 CH3, ये जो हमारे पास क्या है ये तो कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, इसे देखने की नीड नहीं है, कॉमन है सब में COOH एसिड वाला ग्रुप है। अब हमें बात करनी है जो ग्रुप कॉमन है उसके अलावा दूसरे की। यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हैं कार्बन के साथ। तो हम बात करें क्या यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, इसको हम एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आप एक बार, यहाँ पे क्या लगा है क्लोरीन ग्रुप लगा है और क्लोरीन क्या करेगा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्लियर। क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कॉमन वाला थोड़ी खींचेगा इलेक्ट्रॉन, हमने कहा था कॉमन पार्ट होगा वो सिस्टम कहलाएगा, उसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है वो हमारा ग्रुप कहलाएगा और हम उस ग्रुप को रेफरेंस मान के बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला कॉमन पोर्शन है यानी कि सिस्टम है, क्लोरीन लगा है, क्लोरीन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस वाले कार्बन से तो खींचेगा ही, इस वाले कार्बन से भी तो थोड़ा बहुत खींचेगा, यानी कि ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, खुद की साइड क्या कर रहा है खींच रहा है, यानी कि माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्लियर। यहाँ तक, यहाँ पे भी क्लोरीन लगा है तो यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे भी क्लोरीन है तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो हमें क्या पता चलेगा कि किस वाले मॉलिक्यूल का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो क्लोरीन है इसकी पोजीशन देखो फर्स्ट सेकंड, तो किस पोजीशन पे है, यहाँ पे पोजीशन है इसकी सेकंड, यहाँ पे पोजीशन है 1 2 3, यहाँ पे पोजीशन हुई 3 और यहाँ पे होगी 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्लोरीन की पोजीशन हुई 4th। यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है, क्या करी है कि क्लोरीन की डिस्टेंस क्या होती जा रही है, इससे दूर होती जा रही है COOH ग्रुप से। तो हमने कहा था कि जो सबसे पास वाला होगा, सबसे पास वाला जो होगा वो क्या करेगा, वो ज्यादा पोलैरिटी को इंड्यूस करेगा, जो सबसे पास वाला कार्बन होगा वो सबसे ज्यादा पोलैरिटी को इंड्यूस करेगा। तो सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है, ये वाला क्लोरीन है, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे इससे दूर है यानी कि इसमें माइनस आई इफेक्ट होगा बट उससे कम होगा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होगा बट यहाँ पे इससे कम होगा। अब हम बात करेंगे फर्स्ट मॉलिक्यूल की। यहाँ पे ये सिस्टम है, इधर हमारे पास ग्रुप है CH3 CH2 CH2 वाला, ठीक है, प्रोपाइल ग्रुप है। क्या आपको यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप दिख रहा है जो माइनस आई इफेक्ट शो करे? नहीं है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे नहीं लगा है। यहाँ पे देखो ये हमारे पास है एल्काइल ग्रुप, प्रोपाइल क्या होता है एल्काइल ग्रुप, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को देंगे, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। एल्काइल हमने अभी बताया प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, तो इनका काम है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस आई इफेक्ट शो होगा। और हमसे पूछा है ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, तो सबसे ज्यादा आई इफेक्ट होगा हमारा सेकंड में, देन थर्ड, फोर्थ और सबसे कम फर्स्ट में। फर्स्ट में तो हमारा प्लस आई इफेक्ट शो रहा है तो माइनस आई तो कम होगा ही, क्लियर है यहाँ पे। तो हम क्या कर लेंगे, यदि हमारे पास सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हो तो वहां पे उनकी पोजीशन चेक कर लेंगे और हम बता देंगे कि किसका कौन सा इफेक्ट सबसे ज्यादा है, प्लस आई या फिर माइनस आई। यदि हम नेक्स्ट बात करें, देखो CH3, एक तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास, सेकंड होगा ये वाला मॉलिक्यूल एंड थर्ड होगा ये वाला मॉलिक्यूल, क्लियर यहाँ तक।
3 मॉलिक्यूल हमें गिवन है और हमें बताना है कि प्लस आई इफेक्ट किसमें सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो, ये वाला आपको कॉमन दिख रहा होगा पार्ट, और जो कॉमन पार्ट होगा वो क्या होगा, सिस्टम होगा। तो हम रेफरेंस किसको मानते हैं, ग्रुप को, तो ये होगा हमारे पास है ग्रुप, यही होगा, ये वाला होगा ग्रुप। अब हम बात करें यदि, सॉरी पोर्शन इतना होगा हमारा, यहां तक होगा कॉमन, ठीक है, इतना पोर्शन हमारे पास क्या है, कॉमन पोर्शन है। क्लियर यहां तक सबको। अब हमें करना क्या है, हमें बताना प्लस आई इफेक्ट किसमें सबसे ज्यादा है। तो ये तो हमारे पास हो गए सिस्टम, ग्रुप कौन से होंगे। अब ये देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर हमारे पास कितने ग्रुप लगे हैं, 3 CH3 ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप है, या फिर कहें एल्काइल ग्रुप है। और हमने कहा था कि जो एल्काइल ग्रुप है उसका नेचर कैसा होता है, प्लस आई इफेक्ट का, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यानी कि यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, यानी कि प्लस आई इफेक्ट। तो ये भी प्लस आई इफेक्ट, ये भी, और यहाँ पे भी। यदि हम बात करें टोटल प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे होंगे 3 प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे शो होंगे। नेक्स्ट वाले की हम बात करें तो यहाँ पे है 2 मिथाइल ग्रुप, एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। लास्ट वाले में सिर्फ एक ही प्लस आई इफेक्ट होगा। क्लियर यहां तक सबको। फर्स्ट वाले में प्लस कितने प्लस आई इफेक्ट है, 3 है, सेकंड वाले में 2 है, थर्ड वाले में सिर्फ 1 है। क्लियर हुआ यहां तक। अब बात करेंगे हम कि जिसमें जितना इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहां देखने को मिल रहा है, फर्स्ट वाले में, टर्सरी में। ये कैसा कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, और ये हमारे पास है प्राइमरी कार्बन। तो किस वाले में सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, जहां पे टर्सरी ग्रुप लगा है वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है। तो ऑर्डर होगा हमारे पास पहले टर्सरी का, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी, ये हमारे पास है। क्लियर यहां तक सबको, प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। अब हम बात करेंगे इसी में आगे एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो सबसे पहले हम एसिडिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। एसिडिटी क्या होगी, तो यहां पे देखेंगे हम। अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट और देख लो आप लोग। यदि हमारे पास है CH3CH2 और यहाँ पे कोई सिस्टम लगा है, और एक होगा हमारे पास CH3CH2CH2CH2 और यहाँ पे लगा है कोई सिस्टम, ठीक है। और हमसे पूछा जाए यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, तो प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होगा जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे। एल्काइल ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, और उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वो ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यदि हमारे पास है CH3CH2CH3, एक ये है और एक हमारे पास है CH3CH2CH3, सेकंड होगा CH3 और CH3, एक ये हमारे पास। ये 2 मॉलिक्यूल हमारे पास है और हमें देखना है इसमें से प्लस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास लीनियर चेन है, यहाँ पे हमारे पास है लीनियर चेन है। यदि नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तब की बात करें हम, यदि नंबर ऑफ कार्बन सेम हो दोनों मॉलिक्यूल में, तो एक हमारे पास लीनियर है और एक हमारे पास है ब्रांच। तो जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो ब्रांच वाले में ज्यादा होगा। किसमें होगा, ब्रांच वाले में ज्यादा होगा। एक हमारे पास है CH3CH2CH2CH2Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3
और Cl, ठीक है। एक होगा हमारे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2Cl। ये 3 मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है और हमें बताना है ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, किसका आई इफेक्ट ज्यादा होगा? प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे सारे के सारे कार्बन आपको सिमिलर दिख रहे होंगे, ये तो सेम है, ये तो सेम है। तो हम बात करेंगे डिफरेंट वाले पोर्शन की। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन प्रेजेंट है वो सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज नेचर के कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज नेचर के कार्बन है। हम बात करें नेक्स्ट वाले की, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज के कार्बन और यहाँ पे दिखेंगे sp हाइब्रिडाइज के कार्बन। और हमें पता है जो sp3 हाइब्रिडाइज वाले होंगे वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे और ये वाला माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। दोनों माइनस आई इफेक्ट शो करें, कौन सा ज्यादा करेगा? तो sp वाला माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा। कैसे, क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा। अब यहाँ पे हमें बताना है ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वहां होगा जहाँ प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट है। तो फर्स्ट वाले में प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट है तो फर्स्ट का सबसे ज्यादा, सेकंड या थर्ड में माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। बट इनमें से सबसे कम कौन सा होगा माइनस आई? तो कम वाला तो सेकंड वाला है, इसलिए इसका प्लस आई ज्यादा होगा और देन थर्ड वाला। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम एसिडिटी की बात करेंगे। एसिडिटी, एसिडिटी में क्या होता है कि वो H प्लस आयन को दे, H प्लस आयन दे, ठीक है। वही हम देखते हैं एसिडिटी, जैसे कि R C डबल बॉन्ड O O H। क्लियर? ये हमारे पास है एक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या हो, ये H प्लस हमें मिल जाए, ये H प्लस इजीली यहाँ से चला जाए, या फिर कहें प्रोटॉन डोनेट कर दे इजीली, वहां पे क्या होगी? एसिडिटी होगी। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास, मान लीजिए ये बनेगा हमारे पास R C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये है। अब क्या होगा यहाँ पे, इतना तो हमें पता चल गया कि H प्लस दे दिया, तो H प्लस देने से ही वहां पे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, एसिडिटी ज्यादा नहीं होगी। उसके पीछे रूल क्या होंगे? ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस हमें मिला है, ये हमने लास्ट क्लास में बताया था जब हम बेसिसिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस हमें मिला है ये कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। ये स्टेबल होगा तभी इस H प्लस को वापिस से इंटरेक्ट नहीं करेगा। यदि अनस्टेबल होगा तो कोशिश करेगा कि मैं H प्लस को वापिस से अपने साथ जोड़ ले, बट यहाँ पे यदि स्टेबल है तो H प्लस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा इतनी ज्यादा। स्टेबल कब होगा? या तो यहाँ पे हो एरोमेटिक कैरेक्टर, कोई एरोमेटिक कैरेक्टर हो, या फिर यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन हो। डीलोकेलाइजेशन क्या होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास क्या होंगे? लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और नेगेटिव चार्ज भी साथ में। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्पर्स हो जाए इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे डीलोकेलाइजेशन। या फिर यहाँ पे जो ये R ग्रुप लगा है, ये जो R ग्रुप यहाँ पे लगा है उस पर डिपेंड करेगा कि R ग्रुप क्या है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो स्टेबल होगा। कैसे होगा? देखो ये हमारे पास है R C डबल बॉन्ड O O H, एक हमारे पास है R C डबल बॉन्ड O O H। मान लीजिए ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इधर हमने मान लिया R हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक बार तो हमने मान लिया कि R जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और एक बार हमने मान लिया कि R हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? जो कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये यहाँ से जाएगा H प्लस लेके, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। देखो अब ये हमारे पास विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ, खुद की तरफ विड्रॉ करेगा, ऐसे ये होगा कि अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, वही तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। और डोनेटिंग ग्रुप कौन सा होता है? जो डोनेट करे, ऐसे कि इसकी तरफ क्या कर रहा है? कार्बोनिल कार्बन के साइड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है।
अब यहाँ पे आप लोग डिफरेंस देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज को और इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज को और इंक्रीज करेगा। अभी पॉजिटिव चार्ज है तो चाहेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऑक्सीजन पे, ये जल्दी से इधर आए और डिलोकेलाइजेशन में हेल्प करे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिलोकेलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे है ये जो कार्बन हमारे पास है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो देखो डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे जो R ग्रुप लगा है वो भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचेगा, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करता है। ये हम स्टार्टिंग की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर होता है कार्बोनिल कार्बन हमारा। अब यहाँ पे R ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा इसे, तो जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा इसे क्या करेगा, ये इसे डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा तो कुछ तो ये ओवरकम कर देगा इलेक्ट्रॉन, बाकी इधर से आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर कौन शो करवाएगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ताकि ये वाला जो ये इसे खींचेगा, इसकी से जरूरत पड़ेगी, ये इधर जाएंगे, H पॉजिटिव कहा जाएगा, बाहर जाएगा, तो ये H पॉजिटिव को साथ जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन वीक होगा, या फिर कहे लेस इंटरेक्शन होगा, ज्यादा इंटरेक्शन के बीच में नहीं होगा, क्योंकि ये वाला स्टेबल हो जाएगा, क्लियर, कॉन्जुगेट बेस बनेगा जो, वो स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से गया H+, यहाँ पे क्या हो जाएगा इनके बीच में, इसके कंपैरिजन में मोर इंटरेक्शन होगा, क्लियर, मोर इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोजन को वापस अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगा। जब H+ आयन को अच्छे से दे ही नहीं रहा तो उसकी एसिडिटी ज्यादा कैसे होगी, नहीं होगी, एसिडिटी इसकी ज्यादा होगी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे लगा होगा, क्लियर है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमारे पास है वाटर और एसिड, ये हमारे पास है दो मॉलिक्यूल और हमें बताना है कि इनमें से एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी। तो एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, जो इजीली H+ आयन को दे दे और उसके साथ लेस इंटरेक्शन रखे, कॉन्जुगेट बेस ज्यादा ना रखे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे पास है HOH, यहाँ से H बाहर गया, हमें मिलेगा HO नेगेटिव, साथ में H पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H बाहर जाएगा तो हमें मिलेगा RCOO नेगेटिव, साथ में H पॉजिटिव। यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगा है, यहाँ पे क्या है, ये है H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया, क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक तो नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से यहाँ पे क्या है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये क्या, ये लोकेलाइज है या डीलोकेलाइज है, तो यहाँ पे ये लोकेलाइज है, कैसे हैं, लोकेलाइज हैं, ये मॉलिक्यूल में डिस्पर्स नहीं हो रहे, सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन पे रखे हैं। यहाँ की हम बात करें, देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज है, एक तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्या ये यहाँ पे स्टेबल है, तो यहाँ पे जाएगा कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन करवा रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है वो डीलोकेलाइज है, ये है डीलोकेलाइज, और डीलोकेलाइज का काम क्या है, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो रखे हैं, तो यहाँ पे अभी ये डिस्पर्स हो रखे हैं, ये हाइड्रोजन के साथ क्यों इंटरेक्शन करना चाहेगा, इंटरेक्शन होगा ही नहीं, बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटरेक्शन होगा बट यहाँ पे लेस इंटरेक्शन होगा, ना के बराबर इंटरेक्शन होगा, और यहाँ पे एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी, एसिडिटी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे ये लोकेलाइज है, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्पर्स तो हो नहीं रहे, तो ये चाहेंगे कि मैं नेगेटिव क्यों रहूं, मैं इस हाइड्रोजन के साथ फिर से इंटरेक्शन कर लूं, बॉन्डिंग कर लूं, तो यहाँ पे इंटरेक्शन होगा ज्यादा, मोर इंटरेक्शन लेस एसिडिटी, एसिडिटी
डिक्रीज होगी। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? अब नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल है NH3 पॉजिटिव, PH3 पॉजिटिव, आर्सेनिक HHH, हमसे पूछा है कि किसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, किसकी एसिडिटी, सॉरी हम एसिडिटी की बात करें पहले, तो हमें ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब कैसे बताएंगे? तीनों के पास, चारों के पास क्या है, तीन तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, साथ में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब हम कैसे बताएंगे? जो हमारे पास सेंट्रल एटम है वो डिफरेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, फोस्फोरस है, आर्सेनिक है और ये है बिस्मुथ है, एंटीमनी है, सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमें करना क्या है, जो सेम है, जो सिमिलर पार्ट है वो सिस्टम है, जो डिफरेंट है वो ग्रुप है। अब ग्रुप के अकॉर्डिंग ही उसे ही रेफरेंस मान के हम बताएंगे कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है या फिर प्लस आई इफेक्ट है। तो एसिडिटी होगा, एसिडिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई इफेक्ट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। क्लियर यहाँ तक? अब ये देखो, यहाँ पे है नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये हमारे पास है। यदि हम बात करें बॉटम टू टॉप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी यानी कि वहां पे माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। देखो हमने क्या कहा था, यदि हमारे पास ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज तो सब पर ही है, फिर हम कैसे पता लगाएंगे? अब सिर्फ ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो नहीं बता सकते कि यहाँ पे एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी। पॉजिटिव चार्ज तो ये शो करेगा कि इन सब में माइनस आई इफेक्ट है। क्या शो करे है ये? माइनस आई इफेक्ट। बट सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन बताएगा? ये तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बताएंगे। यदि हम बॉटम टू टॉप जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी इंक्रीज होगी, यानी कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसका आई इफेक्ट भी सबसे ज्यादा, तो एसिडिटी भी इसी की सबसे ज्यादा होगी। क्लियर हो यहाँ तक सबको? तो ये थी एसिडिटी। अब हम बात करेंगे बेसिसिटी की। बेसिसिटी होगी हमारी वो प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली होगी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेसिसिटी, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट के और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यदि एग्जांपल से हम देखें, CH3, CH2, CH2OH, एक ये मॉलिक्यूल हमारे पास है, एक है CH3, CH2, CH2O नेगेटिव, एक ये हमारे पास, और नेक्स्ट है CH3, CH2, CH2O पॉजिटिव, H और H, ठीक है, ये वाले तीन मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है और हमें बताना है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, किसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब ध्यान से देखना, हमने कहा था सबसे पहले तो कॉमन वाले को निकाल दो, इतना पोर्शन कॉमन है यानी कि सिस्टम है, तो हम ग्रुप को रेफरेंस मानेंगे, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या है? ग्रुप है। सबसे पहले इधर क्या है? OH, यहाँ पे है लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे लोन पेयर तो प्रेजेंट है, साथ में नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, और नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो बेसिसिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई इफेक्ट के। तो यहाँ पे देखो, जो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज शो करेगा, यानी कि वहां पे जो नेचर होगा उस ग्रुप का वो होगा प्लस आई इफेक्ट का। जहां पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगा तो उस ग्रुप का नेचर होगा प्लस आई इफेक्ट का, और जहां पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे ग्रुप का नेचर होगा माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई
इफेक्ट। अब यहाँ पे ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव ओवरऑल चार्ज, तो यहाँ पे न्यूट्रल है। यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे, हमने न्यूट्रल में कहा था। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, हमें पता है कि ऑक्सीजन होगा वो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि सिस्टम से ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो OH हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जो कि -I इफेक्ट शो करेगा। क्लियर यहाँ तक है? तो यहाँ भी -I है और यहाँ भी -I है। -I ज्यादा कौन सा है, तो ज्यादा तो चार्ज वाला ही होगा, ये वाला ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, ये -I इफेक्ट ज्यादा शो करेगा। और हमें बतानी है बेसिसिटी। बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी +I इफेक्ट की, तो +I यहाँ पे सिर्फ एक ही है, सेकंड वाला। फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट वाले में -I इफेक्ट थर्ड वाले के कंपैरिजन में कम है, तो वहां पे बेसिसिटी ज्यादा होगी देन थर्ड। ये होगा हमारा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। क्लियर हो यहाँ तक सबको? अब हम बात करेंगे शिल्डिंग और डीशिल्डिंग, शिल्डिंग इफेक्ट एंड डीशिल्डिंग इफेक्ट। डीशिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है, शिल्डिंग और डीशिल्डिंग। तो शिल्डिंग का मतलब क्या है, शिल्डिंग का मतलब होगा जैसे कि हमारे पास है ये न्यूक्लियस, ये ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। एक हमारे पास होगा न्यूक्लियस, ये यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर? अब हमें बात करनी है, यदि जो हमारे पास न्यूक्लियस है, यदि किसी मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियस है इसके सराउंडिंग, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट हो, यदि न्यूक्लियस के अराउंड मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, यानी कि वो कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, वो शिल्डिंग इफेक्ट शो कर रहा है। कैसा इफेक्ट है, शिल्डिंग, यानी कि उसने न्यूक्लियस को शिल्ड कर दिया। क्लियर? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो होगा शिल्डिंग इफेक्ट शो करेगा। और यदि लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो वो होगा डीशिल्डिंग इफेक्ट शो करेगा। कैसा करेगा? डीशिल्डिंग इफेक्ट शो करेगा। और हम बात करें डीशिल्डिंग इफेक्ट, डीशिल्डिंग इफेक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा +I इफेक्ट के, +I इफेक्ट के डायरेक्टली होगा, और डायरेक्टली होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। क्लियर? आगे देखो आप, एक हमारे पास होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकैटायन, और एक होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन। तो यहां पे देखो हमारे पास है CH3 पॉजिटिव, ठीक है, या फिर हम कहें RCH2 पॉजिटिव। एक तो ये हमारे पास है, एक हमारे पास है RCH2 नेगेटिव, ये हमारे पास है दो मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट वाले में क्या दिख रहा है आप लोगों को? फर्स्ट वाले में है ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। पहले यहाँ पे देखो आप लोग, कार्बन है, कार्बन के सब क्या है, एक तो इस R ग्रुप के इलेक्ट्रॉन और दो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। टोटल कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे स्पीशीज है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इतना तो पता है सबको, बट हमें बताने है स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन हमें पता है क्या है,
6 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, और साथ में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो, ये सारी चीजें, फिर कहें हम वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, ये सारी कंडीशन यानी कि वहां पे कार्बोकैटायन प्रेजेंट है। हमें बतानी उसकी स्टेबिलिटी, स्टेबल कब होगा कार्बोकैटायन। देखो यदि जो ये आर ग्रुप है, एक तो हमारे पास हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो हमें देखना कौन सा स्टेबल होगा। यदि R की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। मान लीजिए ये हमारे पास है RCH2 पॉजिटिव, और ये हमने मान लिया हमारे पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से ये आर ग्रुप खींच भी रहा है, यानी कि और पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है यहाँ पे, जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, यदि हमारे पास है RCH2 पॉजिटिव, अब की बार मान लिया ये जो R ग्रुप है ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करे किधर, सिस्टम की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऐसे। अब देखो इस कार्बन पे क्या है, पहले से पॉजिटिव चार्ज है, और बाकी जो R ग्रुप लगा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, यहाँ पे डाइल्यूट कर रहा है। यहाँ पे तो इंटेंसिफाई कर रहा था पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ पे क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को डाइल्यूट करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दे रहा है, डाइल्यूट कर रहा है इसे। तो ये जो डाइल्यूट हो कर रहा है हमारा, यानी कि ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, क्योंकि ये कार्बोकैटायन को क्या कर रहा है, हमारा डाइल्यूट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज था तो उसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज था, ऊपर से और खींच रहा है, तो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट कर रहा था। तो हम बात करें यदि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। अब हम बात करेंगे इसकी कार्बन अनायन की, तो कार्बन आयन सबको पता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, क्लियर यहां तक। अब हम बात करेंगे इस आर ग्रुप की, जो ये आर ग्रुप है, एक बार तो हमने मान लिया यहाँ पे कि ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और एक बार हम मान लेंगे ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, एक बार डोनेटिंग मान लिया, एक बार विड्रॉ। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, डोनेटिंग का काम क्या होगा, डोनेट करना, डोनेशन, ये दे दिया। अब ये पहले से ही नेगेटिव है, इसे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है, मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, लेस स्टेबल। अब नेगेटिव चार्ज पहले से ही है और नेगेटिव देगा, क्या होगा, कम स्टेबल होगा। अब यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज और ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब खींचना खुद का साइड, तो इसने खींच लिया अपनी साइड, खुद की साइड खींचे, यहाँ पे नेगेटिव था, कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डाइल्यूट होगा। अब नेगेटिव चार्ज डाइल्यूट हो रहा है यानी कि स्टेबल बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो कार्ब अनायन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, या फिर कहें माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, यहां तक सबको। एक एग्जांपल करते हैं, एक तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, सेकंड हमारे पास है यहाँ पे ऑक्सीजन है, और थर्ड हमारे पास है यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ पे भी है नाइट्रोजन। क्लियर है यहाँ पे सबको। और हमें ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बतानी है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बतानी है इन तीनों मॉलिक्यूल में, तो बताते हैं चलो। एसिडिटी क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यही होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा।
यदि हम बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यानी कि फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन है। क्लियर है? तो ये फर्स्ट वाला जो है ये है फोर्थ वाला नाइट्रोजन। क्या करेगा? नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसकी, ज्यादा है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब ये दोनों नाइट्रोजन है एक दूसरे पर माइनस आई इफेक्ट डाल रहे हैं। इस वाले नाइट्रोजन पे तो ये वाला माइनस आई इफेक्ट डालेगा, और इस वाले नाइट्रोजन पर ये वाला नाइट्रोजन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये वाला नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके तो इलेक्ट्रॉन को ये वाला नाइट्रोजन खींचेगा और इसके ये वाला खींचेगा, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। क्लियर यहां तक सबको? फर्स्ट वाला फोर्थ वाला, फर्स्ट वाले पर फोर्थ वाला माइनस इफेक्ट डालेगा, फोर्थ वाले पे फर्स्ट वाला। यहाँ पे भी क्या होगा, फर्स्ट पे मान लीजिए नाइट्रोजन है, फोर्थ पे ऑक्सीजन, तो इस वाले नाइट्रोजन पर तो ये वाला ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट डालेगा, और इस ऑक्सीजन पे ये वाला हमारा नाइट्रोजन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे भी है तो माइनस आई इफेक्ट दोनों ही, बट यहाँ पे तो कार्बन है, यानी कि यहाँ पे कार्बन है, ये तो कॉमन है सब में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है। कार्बन जो एल्काइल ग्रुप होते हैं CH2, CH3, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो यहाँ पे माइनस आई होने की बजाय प्लस आई इफेक्ट होगा। क्लियर? प्लस आई इफेक्ट होगा इन कार्बन की वजह से नाइट्रोजन पर। अब यहाँ पे हम बात करें तो कार्बन पर तो नाइट्रोजन की वजह से माइनस आई इफेक्ट है, बट नाइट्रोजन पर कार्बन की वजह से प्लस आई इफेक्ट शो होगा। तो एसिडिटी माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली, यानी कि फर्स्ट वाला तो सबसे पीछे क्योंकि तो प्लस शो कर रहा है। अब सेकंड और थर्ड में से, सेकंड और थर्ड में से कौन सा ज्यादा एसिडिटी होगा, कौन होगा? तो यहाँ पे देखो, 2 माइनस आई यहाँ पे है और 2 माइनस आई यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन, और हमें पता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई इफेक्ट के। क्लियर? तो यहाँ पे ये वाला माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा शो करेगा और ये वाला इससे कम करेगा। तो एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी? एसिडिटी होगी हमारे सेकंड वाले की ज्यादा, देन थर्ड और देन फर्स्ट वाले की। क्लियर हुआ? तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने मेनली इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात की है। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के हैं, प्लस आई एंड माइनस आई, और इंडक्टिव इफेक्ट में ही हमने एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में डिस्कस किया, साथ में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बन एनायन, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे।